दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तनवीर स्टडी में। दोस्तों, मैं आज आपको इंग्लिश का सबसे सरल और आसान तरीका बताऊंगा कि हम इंग्लिश पढ़ सकें और बोल सकें। मतलब पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, इंग्लिश सीखे बिल्कुल फ्री। मेन चीज हम कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है न्यूमोनिया, ठीक है। अब आगे ये पी है, तो इसको हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको हम क्या पढ़ें, पिनोमिनिया, लेकिन असल में पढ़ते हैं इसे न्यूमोनिया, ठीक है। तो इस तरीके से यह न्यूमोनिया हम इसे कब पढ़ेंगे, पी की आवाज नहीं निकलेगी, ठीक है। कब, तो देखिए साइलेंट पी, साइलेंट पी मतलब पी की आवाज नहीं निकलेगी। पी हमें पढ़ना ही नहीं है, लिखा हुआ है लेकिन हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। देखिए एन तथा एस से पहले पी ये लिखा है, पी आया हो तो पी साइलेंट रहता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं ध्यान से। पी इसमें लिखा हुआ जरूर है लेकिन हम पी पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये देखिए लाइन पढ़िए ध्यान से, एन तथा एस से पहले पी आया हो तो पी साइलेंट रहता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, एन है, ठीक है। यहां पे एन है और एन से पहले क्या है, पी। एन से पहले पी है, यहां पे आपको दिख रहा है एन से पहले यहां पे पी है, तो हम पी की आवाज नहीं निकालेंगे, ठीक है। हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे, यहां से यहां तक पढ़ेंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे निमोनिया, निमोनिया, ठीक है। ये हिंदी में लिखा है, इसको हम पढ़ेंगे निमोनिया। इसका हिंदी मीनिंग होता है निमोनिया ही, ठीक है। ये होता है हिंदी मीनिंग। सेकंड है, ये देखिए एस है और मैंने बोला यहां पे एस भी, एन एस से पहले एस है, तो यहां पे एस से पहले क्या है, पी। एस से पहले पी है तो हमें पी को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमें पी की आवाज निकालना ही नहीं है, पी लिखा हुआ है लेकिन हमें पढ़ना नहीं है पी को। तो इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे हम, यहां से यहां तक पढ़ेंगे साइकोलॉजी, ठीक है। पी लिखा हुआ जरूर है लेकिन हमें पी को पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे साइकोलॉजी इंग्लिश में, ठीक है। और साइकोलॉजी का हिंदी मीनिंग क्या होता है, मनोविज्ञान। ध्यान से समझ लेना, साइकोलॉजी का हिंदी मीनिंग होता है मनोविज्ञान, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है साइलेंट। एन कब साइलेंट रहता है, मतलब एन की आवाज हमें कब नहीं निकालनी चाहिए, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए एन, एम के बाद आपको ये दिख रहा है एम, एम के बाद एन हो तो एन साइलेंट रहता है, मतलब ये लिखा हुआ है ऑटोमन, ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऑटम पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए एन से पहले, ठीक है, एन से पहले एम के बाद में, ये देखिए एम के बाद में एन हो तो एन साइलेंट रहता है, ये लिखा हुआ है यहां पे एम, ठीक है। एम के बाद में क्या है, ये एन, एन है तो हमें इसकी आवाज नहीं निकालनी है, हमें एन पढ़ना नहीं है, इतना हिस्सा हमें एन गायब कर देना है। तो इसको हम इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ेंगे इंग्लिश में ऑटम, ये लिखा हुआ है हिंदी में, मैंने लिख दिया है, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे ऑटम। ऑटम का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है पतझड़, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, ये मैंने बताया एन के बाद में अगर एन हो तो एन साइलेंट रहता है, एन की आवाज नहीं निकलती है। तो यहां पे भी देखिए एम के बाद में क्या है, एन, इसकी भी आवाज हमें नहीं निकालनी है, हमें इसकी आवाज नहीं निकालनी है। तो इसको हम पढ़ेंगे हिम, हिम पढ़ेंगे, ये लिखा है हिंदी में, इसका हिंदी मीनिंग होगा स्रोत। नेक्स्ट है, ये देखिए कॉलम, ठीक है। एम के बाद में क्या है, एन, तो मतलब एन साइलेंट रहेगा, एन की आवाज नहीं निकलेगी। तो इसको हम पढ़ेंगे कॉलम। कॉलम का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है पृष्ठ का भाग। कॉलम का जो मीनिंग होता है वो होता है पृष्ठ का भाग, ठीक है।